ठीक है, आज का अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2024 का। क्या क्वेश्चन है? बॉडी ऑफ मास 50 kg इज लिफ्टेड टू अ हाइट 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन बोथ रिस्पेक्टिव केसेस विल बी। एक केस में जो ब्लॉक है उसको सीधे कितना ऊपर पहुंचा दिया गया, यहां से उठाया, यहाँ ऊपर तक पहुंचा दिया, कितना मीटर? H इक्वल टू 20 मीटर। और दूसरे केस में एक आदमी उसको धक्का दे के लेके गया, दूसरे केस में आदमी उसको धक्का दे के लेके गया, कितना केजी सामान को? 50 kg सामान को। यहाँ पे भी कितना? 50 kg सामान को। कहाँ से कहाँ लेके गया? H इक्वल टू 20 मीटर। यानी दोनों केस में बॉडी यहाँ पहुंचा और शुरुआत कहाँ से किया था? यहाँ से। ठीक, तो आपने को पूछा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन बोथ द रिस्पेक्टिव केसेस। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी दोनों ही केस में क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या? mgh2 माइनस mgh1। m का वैल्यू क्या हो गया? 50, g का वैल्यू 10, h2 का वैल्यू 20, माइनस m का वैल्यू 50, g का वैल्यू 10, h1 का वैल्यू 0, नीचे से लेके गए। ठीक, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी हमको कितने मिलेगी? 50 20 से 1000, 1000 10 से 10,000। दोनों ही केस में ठीक। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम बोलते हैं कि ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट या उनके द्वारा वर्क होता है वो कैसा होता है? पाथ इंडिपेंडेंट। तो यहां से जाओ या फिर यहां से जाओ, दोनों ही केस में वर्क कितना होगा? 10,000 जूल। ठीक। अच्छा, अगेंस्ट है तो साइन अपना ये वर्क डन बाय ग्रेविटी होता तो ये रहता, अगेंस्ट रहता तो माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है।